पॉलिटिक्स और लॉ के बीच कभी कभी ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जो सिर्फ लीगल बैटल नहीं बल्कि एक बड़ा पब्लिक डिबेट बन जाते हैं। ऐसा ही एक केस था जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री के डिस्क्लोजर पर पूरा देश बात कर रहा था और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में एक शॉकिंग वर्डिक्ट फाइनली दे दिया है। तो क्या है ये ऑर्डर पीएम नरेंद्र मोदी को प्रोटेक्ट करता है या नहीं, या उनके खिलाफ जाता है? चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये केस कहां से आया। 2016 में जब उस वक्त के दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी डिग्री पब्लिक करने की डिमांड की थी, तभी से ये कंट्रोवर्सी हवा में थी। उन्होंने ट्वीट किया था कि क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितना पढ़े हैं। कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया। क्यों? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक है। अब पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने इलेक्शन एफिडेविट में डिक्लेयर किया था कि उन्होंने 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए पॉलिटिकल साइंस किया है, लेकिन जब आरटीआई के थ्रू ये डिटेल्स मांगी गई तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इनकार कर दिया था। डीयू ने कहा था कि ये प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है और इसका पब्लिक इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं। और इसके बाद ही एक आरटीआई एप्लीकेंट नीरज शर्मा ने सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने अपील डाल दी थी। दिसंबर 2016 में इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्रोफेसर एम आचार्युलू ने एक ऑर्डर पास करके डीयू को डायरेक्ट किया था कि 1978 का रजिस्टर जिसमें बीए ग्रेजुएट्स के नाम है उसे डिस्क्लोज किया जाए। यहीं से लीगल बैटल शुरू हुई। अब डीयू ने जनवरी 2017 में हाई कोर्ट अप्रोच किया और सीआईसी के ऑर्डर को चैलेंज किया। कोर्ट ने तब नोटिस इशू किया और सीआईसी के ऑर्डर को स्टे कर दिया था। तभी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने डीयू की तरफ से आर्ग्यू किया था कि अगर ऐसे ऑर्डर्स अलाउ हो गए तो इसका फार रीचिंग एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज होगा। मतलब देश के सभी यूनिवर्सिटीज के पास करोड़ ऑफ स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स होते हैं और अगर सब डिस्क्लोज करने पड़ गए तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। एक और पॉइंट उन्होंने ये रखा था कि राइट टू नो एक अनलिमिटेड राइट नहीं है, उसके बाउंड्रीज है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पुत्तस्वामी जजमेंट का रेफरेंस दिया जिसमें यूनानिमसली डिसाइड किया गया कि आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्टेड है और उन्होंने बोला कि राइट टू प्राइवेसी सुपरसीड्स राइट टू नो। मतलब अगर दो राइट्स क्लैश करते हैं तो प्राइवेसी के प्रोटेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आरटीआई एप्लीकेंट की तरफ से आर्गुमेंट्स रखे थे सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने और कहा था कि डिग्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज इन पब्लिक डोमेन। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड फॉर ऑर्डिनरी मैन और सेलिब्रिटी। मतलब अगर एक आम आदमी की डिग्री इंफॉर्मेशन किसी जगह अवेलेबल हो सकती है तो एक सेलिब्रिटी या पब्लिक फिगर के लिए भी सेम होना चाहिए। अब इस केस में ट्विस्ट तब आए थे जब लास्ट हियरिंग पर कोर्ट अपना डिसीजन डिफर कर चुकी थी। मतलब सब वेट कर रहे थे कि फाइनल वर्डिक्ट आएगा, पर कोर्ट मास्टर ने इन्फॉर्म किया था कि जज जस्टिस सचिन दत्त जिन्होंने इस केस में फैसला रिजर्व किया वो लास्ट डेट ऑफ हियरिंग के दिन यूएपीए ट्रिब्यूनल में बिजी थे, इसलिए प्रोनाउंसमेंट पॉसिबल नहीं हो पाया और इसे अगस्त 25 के लिए डिफर किया गया। ये सब सुन के बातें और फैलने लगी कि क्या जज को पॉलिटिकल प्रेशर मिल रहा है अपना ऑर्डर डिफर करने के लिए। पर अब जो ऑर्डर फाइनली आया है आज के दिन उसने सबको हिला दिया। जस्टिस सचिन दत्त ने क्लियर कर दिया कि सीआईसी का ऑर्डर सेट असाइड किया जाता है। मतलब डीयू के फेवर में जजमेंट गया और पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री का डिस्क्लोजर अब आरटीआई के थ्रू नहीं होगा। अब डीयू की तरफ से मौजूद होते हुए एसजी तुषार मेहता ने कई पॉइंट्स रेज किए थे। एक पॉइंट ये भी था कि पर्सनल इंफॉर्मेशन आरटीआई के अंदर मांगी ही नहीं जा सकती। Somebody has passed out in 1978. It is not relatable to his public duty. You are wanting to use it for political purpose. ये एक शार्प आर्ग्यूमेंट भी था कि डिग्री के रिकॉर्ड्स को पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर आरटीआई का मिसयूज हो रहा है। अब एसजी मेहता ने एक और वार्निंग भी दी थी कि अगर हर जगह ऐसे आरटीआईज एंटरटेन किए गए तो पब्लिक अथॉरिटीज विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर पर्पस। मतलब यूनिवर्सिटीज और ऑफिसर्स सिर्फ पुराने डॉक्यूमेंट्स ढूंढते रह जाएंगे और अपना काम नहीं कर पाएंगे। और सबसे ज्यादा कैची लाइन उन्होंने ये बोली थी कि आरटीआई एक्ट cannot be used as a tool to intimidate officers। उन्होंने ये भी कहा था कि आरटीआई का मकसद ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन अब कुछ एप्लीकेंट्स उसका मजाक बना रहे हैं। You have made a mockery out of the RTI Act, उन्होंने कहा था। और आरटीआई के ₹10 फीस पर भी उन्होंने डिफेंड किया कि अगर एक पब्लिक फंक्शनरी को हजारों एप्लीकेशंस मिलती है तो ये मिनिमल चार्ज तो देना ही होगा। पर वहीं सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने डीयू के फिड्यूशरी कैपेसिटी वाले आर्गुमेंट को चैलेंज किया था। डीयू का कहना था कि डिग्री डिटेल्स उनके पास एक फिड्यूशरी ट्रस्टी लाइक रिलेशन में है, इसलिए डिस्क्लोज नहीं हो सकती। लेकिन सीनियर एडवोकेट हेगड़े ने बोला कि मार्क्स आर नॉट एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन बट डिग्री डिटेल्स आर एक्सटर्नल। और वही उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का काम है डिसाइड करना कि डिस्क्लोजर से पब्लिक गुड होगा या हाँ, और उनके हिसाब से डिग्री का डिस्क्लोजर पब्लिक गुड के साइड में आता है। अब अगर दोनों साइड के आर्गुमेंट
डॉक्यूमेंट्स कंपेयर करें तो एक तरफ था प्रिवेसी और फिड्यूशरी कैपेसिटी का स्ट्रॉन्ग शील्ड और दूसरी तरफ था ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का डिमांड। ये भी याद रखिए कि सीआईसी के ऑर्डर के बाद ही पॉलिटिकल माहौल में गर्म हवा चलने लगी थी। केजरीवाल ने ओपनली डिमांड किया था कि पीएम मोदी अपनी डिग्री पब्लिक करे। अपोजिशन ने भी इस इशू को बार बार उठाया, मतलब जो शुरुआत एक आरटीआई से हुई थी वो एक बड़े पॉलिटिकल मुद्दे में जरूर बदल गए। लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर में क्लियर कर दिया कि सीआईसी का डायरेक्शन सही नहीं था। जस्टिस सचिन दत्त ने वर्डिक्ट प्रोनाउंस करते हुए बोला कि सीआईसी ऑर्डर इज सेट असाइड। इस एक लाइन ने पूरा इक्वेशन ही चेंज कर दिया। अब इस डिसीजन का इम्पैक्ट भी समझना जरूरी है। एक तरफ ये रूलिंग एक प्रेसिडेंट सेट करती है कि राइट टू प्राइवेसी को राइट टू नो के ऊपर प्रेफरेंस मिलेगी, स्पेशली जब बात पर्सनल इंफॉर्मेशन की हो। दूसरी तरफ ये आरटीआई एक्टिविस्ट के लिए एक सेटबैक है, जो सोच रहे थे कि इस केस के थ्रू एक नया ट्रांसपेरेंसी बेंचमार्क सेट होगा। और पॉलिटिकल एंगल तो ऑब्वियस है, अपोजिशन पार्टीज अब इस ऑर्डर को लेकर नए नैरेटिव्स क्रिएट कर सकती है कि कोर्ट ने मोदी जी को बचाया या ट्रुथ को छुपाया गया है। लेकिन लीगल टर्म्स में कोर्ट का फोकस था कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस मेंटेन करना। एक और सटल पॉइंट ये भी है कि यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस के लिए ये एक रिलीफ है, क्योंकि अगर सीआईसी का ऑर्डर अपलोड हो जाता तो हर यूनिवर्सिटी को पुराने रिकॉर्ड्स डिस्क्लोज करने के रिक्वेस्ट एंटरटेन करते पड़ते। अब उनके लिए एक शील्ड बन गया है कि वो फिड्यूशरी और प्राइवेसी ग्राउंड्स पे रिफ्यूजल दे सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या सच में पब्लिक इंटरेस्ट था कि पीएम की डिग्री डिस्क्लोज हो, या ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए था? कोर्ट ने तो क्लियरली प्राइवेसी को प्रायोरिटी दी, लेकिन एक आम सिटीजन के लिए अब भी डाउट यही रहेगा कि ट्रांसपेरेंसी के नाम पे कितना इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल होना चाहिए और कितना नहीं। और ये डिबेट यही खत्म नहीं होगी। हर बार जब कोई पॉलिटिकल लीडर या पब्लिक फिगर के क्रेडेंशियल्स पर सवाल उठेंगे, आरटीआई एक्टिविस्ट और लॉयर्स फिर से नई स्ट्रैटेजीज ट्राई करेंगे। लेकिन अब के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का ये जजमेंट एक शॉकिंग ट्विस्ट लेकर आया है। पिछली हियरिंग पे जब डिसीजन डिफर हुआ था तब तक सबको लग रहा था कि शायद कोई बैलेंस्ड फॉर्मूला निकल के आएगा, लेकिन अब जो वर्डिक्ट आया है उसने क्लियर कर दिया प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, चाहे बात देश के प्राइम मिनिस्टर की डिग्री की ही क्यों ना हो। आखिर में ये केस एक बड़ा रिमाइंडर है कि जुडिशरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स का बैलेंस, ट्रांसपेरेंसी वर्सेस प्राइवेसी, अकाउंटेबिलिटी वर्सेस पर्सनल राइट्स। और अभी के लिए प्राइवेसी जीत गई है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।